वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी 2025 और 10 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अश्विनी वैष्णव ने समर्पित विशेष गीत महाकुंभ है ये लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए योजना लॉन्च की। और तोहिनकांत पांडे को जनवरी 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है, तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? वी नारायण। चीन ने 4 PI ESAT-2 पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया? तो चांग जेंग 2D से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? राजघाट परिसर, नई दिल्ली में। इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का हाल में पूर्ण सदस्य कौन बना? तो वो बन चुका है इंडोनेशिया। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रही? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया? बहादुर सिंह सागू को। ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? मनसुख मांडविया ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने की पायलट योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको इसके अंदर कंटिन्यू मिल रहा है। डेली टेस्ट मिल रहा है, डेली पीडीएफ मिल रही है, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। गजब तरीके की ये टेस्ट सीरीज है, वार्षिक करंट है। इसके अंदर आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करंट आपको इसके अंदर है मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आप जो है जरूर कर सकते हो। बाकी ये हमने रेलवे RR ग्रुप डी के लिए 2025 की टेस्ट सीरीज लॉन्च करके कोई साथी लेना चाहे तो ये भी करंट की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज ले सकता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। और आज 10 जनवरी को अपना मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो बस सभी साथियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवस अच्छे तरीके से याद रखा करो। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी 2025 को किस अवसर के समर्पित विशेष गीत महाकुंभ है लॉन्च किया है? अब आपको पता है, नाम से ही देखो पता चल रहा है, एक गीत, एक विशेष समर्पित विशेष गीत लॉन्च किया है और इस गीत का नाम है महाकुंभ है। और ये किस अवसर पर है? ये किया है महाकुंभ 2025 के अवसर, क्योंकि प्रयागराज के अंदर आपको पता है महाकुंभ जो स्टार्ट होने वाला है 13 जनवरी से। 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अपने जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 8 जनवरी 2025 को महाकुंभ 2025 पर एक समर्पित विशेष गीत है महाकुंभ है लॉन्च किया है। ये देखो आपके सामने है तस्वीर में, देखो डिटेल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी 2025 को महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीत महाकुंभ है लॉन्च किया है। इस गाने के प्रसिद्ध लेखक आलोक श्रीवास्तव लिखा है और संगीतकार क्षितिज तारे ने कंपोज किया और सिंगर कैलाश खेर ने इसको गाया है। तो ये अलग अलग लेखक हैं, कोई इसको लिखता है, कोई इसको गाता है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी की एक कंपोजिशन जय महाकुंभ का भी शुभारंभ किया है। अब देखो, दो चीजें लॉन्च कर दी, एक तो गीत लॉन्च कर दिया महाकुंभ है, एक लॉन्च कर दिया जय महाकुंभ का भी शुभारंभ कर दिया। एक कंपोजिशन है ये जय महाकुंभ। इस गीत को संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने तैयार किया, जिसे रत्ना प्रसन्ना ने ही अपनी आवाज दी है। तो अलग अलग कलाकार हैं, अलग अलग गीत ये गाते रहते हैं। हाल में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2025 इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर है? तो अभी रिपोर्ट आई है किसकी?
भारत कौशल रिपोर्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा राज्य 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर है? वो है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि रोजगार योग्यता के क्षेत्र में बात करें ना तो 84% है, उस वो टॉप पे कौन आ गया? महाराष्ट्र राज्य। यानी कि कौशल विकास के क्षेत्र में इसकी बढ़ोतरी है। देखो, भारत कौशल रिपोर्ट 2025, वर्ष 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर योगदान, वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2024 में 51.2% यानी कि 7% की वृद्धि से भी अधिक है। यानी कि अब की पिछले साल की वजह से अब की बार इसके अंदर वृद्धि हो चुकी है। तो महाराष्ट्र 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद दिल्ली 78%, कर्नाटक 75% और आंध्र प्रदेश 72, केरल 71 और उत्तर प्रदेश 70% के साथ में स्थान है। ये क्रम मैंने बता दिया। पहले स्थान पे महाराष्ट्र 84, उसके बाद में केरल का याद रखना 71 और यूपी का याद रखना 70। तो ये भारत कौशल रिपोर्ट के अंदर इन राज्यों का स्थान है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए 8 जनवरी 2025 को कौन सी योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए 8 जनवरी 2025 को कौन सी योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पार्थ योजना। कौन सी है? शॉर्टकट में है इस योजना का नाम पार्थ योजना। पूरा नाम पूछे, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पार्थ योजना। ये क्या करेगी? ये बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब देखो, राजस्थान में बेरोजगारी खूब सारी है और वहीं पर यही हाल यूपी में है, यही हाल है मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो, राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पार्थ योजना लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने टीटी नगर स्टेडियम में राज्य युवा उत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया है। तो ये अभी राज्य युवा उत्सव 2025 मनाया गया, उसी का समापन हुआ मध्य प्रदेश में, तो उसी के कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में सभागार संभागवार 10 स्थानों पर पार्थ सेंटर खोलने जा रही है। पार्थ सेंटर का मतलब पार्थ योजना आ गई। अब ये जो पार्थ योजना है, ये पार्थ सेंटर के नाम से अब 10 संभागवार पे 10 स्थानों पर खोली जाएगी, जिसमें क्या है, ये योजना वहां पर कार्य करेगी। तो ये आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखो, गुणोत्सव 2025 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है? गुणोत्सव 2025 है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? असम की सरकार ने। ये देखो तस्वीर में, ये है स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, उनके लिए असम की सरकार ने गुणोत्सव 2025 ये जो है एक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है जो असम की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है, तो थोड़ी सी इसकी विशेष बातें याद रखनी है। इसका विषय रहेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है? असम में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना, और इसका लक्ष्य है 14.11 लाख से अधिक छात्र और 16,056 स्कूलों में ये योजना चलाई जाएगी। कितने छात्र है? 14.11 लाख से अधिक तो छात्र हैं, और स्कूल कितने हैं? 16,056 स्कूल हैं, जिसमें क्या होगा कि असम में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अंदर सुधार भी किया जाएगा। तो मूल्यांकन है ये है गुणोत्सव 2025। तुहिन कांत पांडे को जनवरी 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को जनवरी 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राजस्व सचिव के पद पर। ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको पता है कि आरबीआई के नए गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा। इसके अलावा अभी 1 फरवरी 2025 को बजट भी पेश होने वाला है, तो इसके लिए जो राजस्व सचिव है, वित्त विभाग है, वहां पर नई नियुक्ति हुई है। तो तुहिन कांत पांडे को जनवरी 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। अब देखो पूरी डिटेल आपके सामने है कि 8 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने
वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदों में महत्वपूर्ण बदलावों की मंजूरी दी है। अब आपको पता है वित्त मंत्रालय है तो नए नए बदलाव वहां पर मंजूरी दी गई। अब देखो तुहिन कांत पांडे नई भूमिका, ये सचिव बन गए राजस्व विभाग के। इनकी जारी भूमिका है, वित्त सचिव ने ये जारी की है भूमिका। और ये है आईएएस अधिकारी 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे। अब एक व्यक्ति तो ये हो गए। अब दूसरे शख्स हैं अरुणीश चावला, अरुणीश चावला। इनकी भूमिका देखो कहां पर हुई है, नई भूमिका, सचिव बने हैं निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, DIPAM। याद रखना, ये बन गए सचिव कहाँ के? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, DIPAM के सचिव बने हैं। कौन है? अरुणीश चावला। इनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी, कहाँ की सचिव रहेंगे? सार्वजनिक उद्यम विभाग और संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त जिम्मेदारी। और ये है आईएएस अधिकारी 1992 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी रहे हैं। तो दो नियुक्तियां होगी, ये है अरुणीश चावला और ये पीछे है तुहिन कांत पांडे, जिनको राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया। हाल में चर्चा में रहा तुलारेमिया रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राणी से फैलता है? हाल में चर्चा में रहा तुलारेमिया रोग है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राणी से फैलता है? ये फैलता है खरगोश और अन्य छोटे जानवर से। ऑप्शन नंबर बी, किससे फैलता है? खरगोश आपने देखे होंगे, और इसके अलावा अन्य जो छोटे जानवर है उनसे ये तुलारेमिया रोग फैलता है। अब जरूरी नहीं है कि करंट में ये प्रश्न बनेगा, ये आपके लिए साइंस में भी प्रश्न बन सकता है। देखो, रेबिड फीवर जिसे तुलारेमिया भी कहा जाता है, ये एक दुर्लभ और कभी कभी जानलेवा संक्रामक रोग है जो फ्रांसिसेला तुलारेंसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। याद रखना, किससे? एक रेबिड फीवर है जिसे तुलारेमिया भी कहा जाता है, ये फ्रांसिसेला तुलारेंसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, एक जानलेवा संक्रामक रोग है ये। 2011 से 22 तक तुलारेमिया संक्रमणों की वार्षिक औसत घटनाओं में 2001 से 2010 के मुकाबले 56% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की? 56% की वृद्धि देखी गई है। अब आपके सामने है कुछ वन लाइनर करंट, देखो जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। पहला है कि न्यूजीलैंड के शानदार ओपन मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया है। ये पॉइंट याद रखना कि न्यूजीलैंड के शानदार खिलाड़ी है, ओपनर है मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दूसरा है भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी शूट किस नाम से 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया? वो है किसान कवच। याद रखना, कौन सा है? किसान कवच है। ये भारत का पहला एक अपनी तरह का कीटनाशक रोधी बॉडी शूट है, जो किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये किसान कवच के नाम से। तीसरा है चीन ने अंटार्कटिका में किस स्थान पर अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन दिसंबर 2024 में किया? तो लॉर्समैन हिल्स के स्थान पर। तो ये याद रखना, तीनों के तीनों पॉइंट है कि लॉर्समैन हिल्स स्थान है, वहां पर चीन ने वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये कुछ वन लाइनर जो करंट है वो भी आपको वन लाइनर थोड़े से आपको नजर में रखनी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, अब जैसे आज लाइव क्लास आपको नहीं मिली तो इसकी सूचना मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, ये 8:15 पर आपको क्लास मिलेगी, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करें जरूर। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के कितने किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया? तो ये किया है 13 किलोमीटर का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब का जवाब दिया, उन बहुत बहुत सभी साथियों को शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो याद रखना, एयरपोल, भारत पोल, डिजिटल पोल या सिक्योर पोल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अपनी क्या थी यस्टरडे डोज, देखो पॉलिटिकल से समरी चल रही है, बड़ी गजब की पॉलिटिकल। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में संसद को कितने दिनों के भीतर इसे मंजूरी देनी होती है? तो संसद को आपातकाल की स्थिति में 1 महीने के भीतर इसको मंजूरी देनी होती है, तो 1 महीने के भीतर इसको मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करने वाले अटॉर्नी जनरल को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 76 के अंदर। अटॉर्नी जनरल होता है ना जो, उसको अनुच्छेद 76 में परिभाषित किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को सुलझाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को सुलझाने का अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास।
किसके पास है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। तो वो क्या है? वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को सुलझा सकते हैं। अगर वर्तमान में हो जाए, वैसे आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका अधिकार होता है। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अब तक किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक भारत में पद संभाला है? यानी कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसने सबसे लंबे समय तक भारत में पद संभाला। भारत के किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की थी? इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी क्लास गजब तरीके की। और बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, बाकी रोज सुबह आपको क्लास मिल रही है। इसके अलावा अभी जल्द ही करंट अफेयर्स की ये फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट की बुक आ रही है, लगभग 15 जनवरी के बाद में आपको बाजार के अंदर बुक है मिल जाएगी। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान है, रीट पात्रता है, इसके अलावा जेल प्रेरी, ये करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी है, सब आप जो इन्हें कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।